आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इसके हमें नेम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, डाइपोल मींस दो पोल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूँ, ये मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया और ये मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं हम 2a लेट करके चलते हैं। दोनों के बीच के डिस्टेंस का मैंने 2a लेट किया, ये सेंटर है, तो सेंटर से इधर a और इधर a, r भी मान सकते हैं सिंपल, लेकिन 2a हम लेके चलेंगे ताकि आगे हम डेरिवेशंस में इसको इजीली कर सकें, इजीली यूज कर सकें। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance. Again, electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम चार्ज होने चाहिए लेकिन अपोजिट साइन के होने चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट होने चाहिए, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या होता है? डाइपोल है तो डाइपोल का मूवमेंट होगा। डाइपोल का मूवमेंट निकालेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से या M से भी कर सकते हैं। तो P से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है ये, तो P इज इक्वल टू होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P is equal to Q into 2A। तो क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है हमारी, अगर ये माइनस क्यू चार्ज मैं इधर ले लेता हूं और प्लस क्यू चार्ज मैंने यहां पर लिया, तो माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमारी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है हमारा कौन? डाइपोल मूवमेंट। इज दैट क्लियर? ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करता हूं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की कूलम्ब डिस्टेंस की मीटर। ठीक है, चार्ज की कूलम्ब डिस्टेंस की मीटर। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सिंपल है। चार्ज का क्या होता है? at और डिस्टेंस का क्या होता है? l। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे LAT, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास निकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज यहाँ पर देखी। मैग्नीट्यूड हमारे पास Q into 2A होता है, डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। अब मैं छोटा सा टॉपिक और ले लेता हूं यहाँ पर, डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली डाइपोल फील्ड क्या हो जाएगा? डाइपोल के अराउंड का वो स्पेस, डाइपोल के अराउंड का वो स्पेस जहां पर अगर मैं किसी अनदर चार्ज को लेके आता हूं और वो फोर्स फील करता है तो उसको बोलेंगे हम डाइपोल फील्ड। ठीक है, इट इज द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर एन अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास डाइपोल फील्ड हो जाएगी सिंपल। तो हमारे छोटे छोटे से टॉपिक थे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पर देखता हूं, फिर इसके डेरिवेशन पार्ट की हम तरफ हम चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं, हमें गिवन है
गिवन है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा, क्या निकालना वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसको गिवन है क्वेश्चन में ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z की नेगेटिव एक्सिस इधर होगी माइनस z एक्सिस। हमें दे रखा है ये वाला पॉइंट है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर। एक पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखा है P पॉइंट, ये हमें Q पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में 0 0 15 सेंटीमीटर, ये हमारा ओरिजिन है। इन दोनों पॉइंट पर चार्ज प्लेस है हमारा Q, ठीक है। और Q की वैल्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं, Q की वैल्यू मान लेते हैं चलो यहाँ पर 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पर भी Q की वैल्यू मान लेता हूँ प्लस का 10⁻⁻6, ये माइनस का 10⁻6 कूलम और ये प्लस का 10⁻⁻6 कूलम, ये हमारे यहाँ पर चार्जेस हैं। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर। इस गिवन फिगर से हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं आंसर देखूं तो हमें डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है Q इंटू 2A, डायरेक्शन के पीछे बात कर लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। ये होता है तो P इज इक्वल टू Q, देखो दोनों सेम चार्जेस हैं तो मैग्नीट्यूड लेंगे 10⁻⁻6 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है हमारा टोटल मिला के क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, यहां से देखो 0 से लेके 15 इधर है, 0 से लेके 15 इधर है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट आया वो क्या आया, 30 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, या 3 इंटू 10⁻7 कूलम मीटर, ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई, मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन कहां होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो लिखेंगे हम डायरेक्शन जो होगी इसकी कहां होगी, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर। तो हमारा एक छोटा सा सिंपल सा ही न्यूमेरिकल था। अब मैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम तरफ चलते हैं। हमें दो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमें दो डाइपोल मोमेंट गिवन है और दोनों का सेम डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। दो डाइपोल गिवन है, एक डाइपोल मेरा इधर हमें गिवन दे रखा है, ये -q और ये +q, और ये इसका सेंटर हो गया। दूसरा डाइपोल मोमेंट हमें इधर दे रखा है, ये भी -q और ये मेरे पास +q। इस वाले का डाइपोल मोमेंट भी p है और इस वाले का डाइपोल मोमेंट भी p है। हमें इन दोनों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है। तो हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। दो डाइपोल मोमेंट है, सेम डाइपोल मोमेंट है दोनों का, -q चार्ज +q चार्ज, ये -q ये +q। इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो एक p तो मेरे इस डायरेक्शन में हो गया, एक p इस डायरेक्शन में हो गया, तो टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ से हम दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आएगा, अगर मैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालता हूं, p r नेम दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p cos 60 डिग्री का रूट। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा हमारा PR, ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा। और क्या लिखेंगे, PR इज इक्वल टू
ये 2p का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2p cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो कट जाएगा, तो टोटल मिला के 3p का स्क्वायर और 3 रूट p सॉरी रूट 3p ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो डायरेक्शन में लिख सकता हूं ये x एक्सिस के अलोंग है, तो डाइपोल मोमेंट x एक्सिस से हमारा 30 डिग्री नीचे की तरफ होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का होगा 30 डिग्री नीचे की तरफ होगा अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन यहां पर लेके चलेंगे। हमें गिवन है इस टाइप से एक स्क्वायर, ठीक है, हमें एक स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में और यहां पर मेरा -q चार्ज, यहां पर मेरा +q चार्ज, यहां पर मेरा -q चार्ज, यहां पर मेरा +q चार्ज है और सारी डिस्टेंसेस हमें स्क्वायर की दे रखी हैं l। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें इस गिवन फिगर से निकालना है। तो देखो क्या होगा, -q से +q की तरफ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी p, किसके इक्वल होगा q इंटू l। सिमिलरली यहां पे देखो इधर की तरफ, तो यहां भी कितना हो जाएगा q इंटू l। भाई दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों डाइपोल मोमेंट मेरे सेम डायरेक्शन में है, ये भी p ये भी p, तो रिजल्टेंट मेरा किसके इक्वल हो जाएगा 2p के इक्वल, तो pr कितना हो जाएगा 2 इंटू p किसके इक्वल है ql के इक्वल। भाई क्या होता है, p किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों की डिस्टेंस कितना l, तो हमने यहां से कैलकुलेट करके निकाल दिया सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम यहां पर लेंगे डाइपोल मोमेंट में, फिर इसकी एप्लीकेशंस की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन भैया हमारा फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। हमें एक ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल पर हमें ये +2q चार्ज दिया हुआ है, यहां पर हमें -q और यहां पर भी हमें -q चार्ज गिवन है। हमें इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबकी साइड क्या है l हमें गिवन है। फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, इनका हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो ये देखो क्या हो सकता है, अगर मैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होता है मेरा, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये माइनस से प्लस की तरफ एक 2q चार्ज है, एक चार्ज इसके हिस्से में आ जाएगा प्लस का q एक इसके हिस्से में आ जाएगा, तो क्या होगा -q से +q, इसकी डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी p और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में। देखो -q है, ये +2q है, तो एक +q इसके हिस्से में आएगा डाइपोल मोमेंट के लिए और एक इसके हिस्से में आएगा, तो इसकी वजह से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। क्योंकि लेंथ सेम है इसलिए p की वैल्यू क्या होगी q इंटू l होगी। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में, एंगल 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट हम इसका निकाल सकते हैं कि जो PR होगा वो हो जाएगा p² + 2p cos 60 डिग्री का रूट, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर किया था, हम उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा था √2p और p की वैल्यू हम पुट करेंगे तो q इंटू l, √2 इंटू l, ये हमारा यहाँ से निकल के आ रहा। अच्छा, इसमें अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन अब हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है -2q, ये दे रखा है +q, ठीक है, ये हमें चार्ज दे रखा है +q और ये भी चार्ज दे रखा है +q, वही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वो अब कैसे होगा, ये -q एक इसके हिस्से में आ जाएगा, एक -q इसके हिस्से में आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर मेरा डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इधर हो जाएगी p और इससे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन p इस डायरेक्शन में हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये एंगल कितना है
60 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री का। ये एंगल कितना बचा 30 डिग्री का। ऐसे सिमिलरली ये एंगल भी कितना बचेगा, ये 60 का है तो ये भी हमारा 60 का होगा। ये कितना बचा 30 का, तो P का एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा P cos 30 डिग्री। ऐसे यहाँ पर P cos 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं रिजल्टेंट P निकालता हूं तो क्या हो जाएगा 2P cos 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 2P cos 30 डिग्री। तो 2 इंटू P की वैल्यू क्या है Q इंटू L, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो P R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3Q इंटू L। तो इस टाइप से हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको 2-3 केसेस इसके लगभग करा दिए, तो इतना काफी है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2008 से लेकर अब तक डाइपोल मूवमेंट पे एक भी क्वेश्चन हमारा आईआईटी में नहीं आया है। ठीक है, हाँ सीबीएसई में फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ये हमारे पास -q चार्ज और ये हमारे पास +q चार्ज, और इन दोनों के बीच का स्मॉल डिस्टेंस 2a, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इसकी एक्सियल लाइन कौन सी होती है, एक लाइन जो इन दोनों चार्जेस से पास हो उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। तो लेट कर लेते हैं ये P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर मुझे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है P पॉइंट तक का डिस्टेंस वो है मेरा R। तो देखो ये जो प्लस वाला चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी E1, और माइनस वाले से डायरेक्शन इधर होगी, मान लेता हूं मैं उसको P। ज्यादा कौन सी होगी, क्योंकि ये वाला इसके पास है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से E1 होगी, और कम वाली कौन सी होगी E2 होगी। तो अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q चार्ज निकालता हूं, या +q चार्ज निकाल लेते हैं पहले। +q चार्ज निकालें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या फॉर्मूला होता है Q/4πε0 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस देखना है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये देखो टोटल R है, R में से A जाएगा, ये भी A है मेरा, ये भी A है, R में से A जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस बचेगा। तो क्या लिखेंगे R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, R माइनस A का स्क्वायर। ओके, तो यहां देखो सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको देखूं तो डायरेक्शन लिख सकता हूं P, इसको A, इसको B और इसको C नेम देते हैं, अलोंग PC। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी अलोंग PC। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालता हूं ड्यू टू -q चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बोल सकते हैं, तो मैंने सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -q चार्ज। तो E2 हमारा किसके इक्वल होगा Q/4πε0 R प्लस A का स्क्वायर। अब हमें देखना है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक R और ये कितना है A, तो R प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग PB। तो P से B की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अगर मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो वो कितनी होगी E = E1 - E2।
तो ज्यादा में से कम वाली मैंने माइनस कर, ज्यादा वाली कौन सी, ये इससे ज्यादा होगी, पास है, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक डिस्टेंस ज्यादा, ये इससे कम है तो E1 माइनस E2 मैंने कर दिया। E1 की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का स्क्वायर एंड माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर। और क्या होगा देखो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकल गया यहाँ तक। आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो आगे सॉल्व करो, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर ले लिया, तो एलसीएम ले दोनों का, एलसीएम हमारे पास आएगा R माइनस A रूट का स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम आएगा, तो इससे ये इतनी बार चला जाएगा, तो R प्लस A का स्क्वायर यहाँ एंड R माइनस A का स्क्वायर यहाँ बचेगा, ठीक है। इनके स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओपन करो, A का A प्लस B का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। और सिमिलरली इसको ओपन करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो क्या कटेगा, क्या बचेगा, यहां से देखो R स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या बचा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या आया Q, ये क्या 2RA बचेगा, 2RA 4RA हो जाएगा हमारे पास, तो 4RA को मैं लिख सकता हूं 2A इंटू 2R, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4A आएगा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। सॉरी ये Q मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बचा मेरे पास, Q इंटू 2A P के बराबर होता है डाइपोल मोमेंट के इक्वल, तो E इज इक्वल टू आया P इंटू 2R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई एक्सियल लाइन से। अब हम यहाँ पर इसका एक केस और देख सकते हैं, ठीक है। एक केस और अगर मैं इसका देखता हूं यहां से, तो क्या बनेगा, ये देखो, इफ मैं लेट कर लेता हूं कि जो R है वो ग्रेटर देन है A से। अगर ये डिस्टेंस से P पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा तो A बहुत छोटा हो जाएगा, देन A स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, तो तब हम A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। तो यहां से तब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, P इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A तो खत्म, R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R4, एक R से कार कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी एक्सियल लाइन की वजह से आई, तो वो कितनी आई, P यानी 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है। ये भी हम मैग्नीट्यूड निकाल कर चल रहे थे, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देख सकते हैं, E ज्यादा, तो डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास अलोंग PC के अलोंग इसकी डायरेक्शन आएगी, तो हमारा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, इसके ऊपर भी हम वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई एक्सियल लाइन की वजह से। इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं, ये भी हमने एक्सियल लाइन का किया था, अब हम इक्वेटोरियल लाइन का और कर लेते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन में देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्विटोरियल लाइन क्या होती है? देखो अगर ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये उसका सेंटर, तो इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। इसके सेंटर से हमारी जो लाइन पास होगी उसको कहते हैं इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। तो नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं ऊपर भी हो सकता है, तो फिलहाल हम ऊपर लेके चल रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 2a, ए ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, ये सेंटर O हमने माना। मान लेते हैं ये मेरे पास पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस P की जो डिस्टेंस सेंटर से R है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r² प्लस a² का रूट। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? r² प्लस a² का रूट। तो इस P की मैं बात करता हूं तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी इधर E1, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है तो इधर डायरेक्शन हो जाएगी E2। ये एंगल हम लेट कर लेते हैं थीटा है, तो बाई अल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा, तो एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। E1 इसके अलोंग ब्रेक हो जाएगा E1 cos थीटा में, और इसके अलोंग हो जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली ये इधर है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा E2 sin थीटा। एंगल की तरफ cos में और cos के परपेंडिकुलर sin में ब्रेक होता है, ये आप शायद पढ़ चुके हैं, नहीं तो यहाँ पर याद रखें ये चीज कि एंगल की तरफ cos में ब्रेक होता है और उसके परपेंडिकुलर sin में ब्रेक होता है। तो देखो अगर मैं E1 निकालता हूं यहां से या E2 निकालता हूं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं। चेक करें क्या है। देखो अगर मैं E1 निकालता हूं तो क्या होगा? Q, फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है? r² प्लस a के रूट के स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। इसके लिए मैं देखूं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस अब भी क्या है इसका? r² प्लस a² का रूट। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है देन E1 sin थीटा and E2 sin theta are equal and opposite, hence cancel out, तो sin थीटा वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, वो किसके इक्वल हो जाएगी? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 E2 बराबर है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूं 2E cos थीटा के इक्वल, क्योंकि ये E1 के बराबर ही है, तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर लो, वैल्यू पुट करो। 2E की वैल्यू कितनी है ऊपर से पुट कर सकते हैं? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और देखो r² प्लस a² के रूट का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचेगा? r² प्लस a² बचेगा ओनली। और cos थीटा इस वाली ट्रायंगल से निकालो। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? a, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो जाएगा? r² प्लस a² का रूट है, रूट की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू QA, तो क्या बचेगा? Q इंटू 2A लिख सकता हूं मैं सुपर वाली टर्म को, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a² की पावर 1 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो कितना हो जाएगा ये? 3/2। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल के आई अलोंग, अगर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास O है, तो मैं लिख सकता हूँ अलोंग OA, इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग होती है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, इसका वही केस जो हमने वहां पर देखा था, एक केस हम देख लेते हैं। इफ R मेरे पास ग्रेटर देन हो जाता है A से, देन A² is neglected, A² को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q इंटू 2AP के बराबर हो जाएगी, ठीक है।
Q इंटू 2a P के बराबर हो जाएगा हमारे पास अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो नेगलेक्ट कर दिया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो हमारे पास बचा आर क्यूब इक्विटोरियल के लिए। ठीक है, ये इक्विटोरियल के लिए आया था। और अभी हमने जो पहले वाले में किया था एक्सियल के लिए, वो कितना आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो एक्सियल वाला से केवल डबल आ रहा है, तो अगर मैं ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल का रेशियो देखता हूं तो वो कितना आएगा 2 मेरे पास यहां से निकल कर। एक्सियल का ये निकाला थोड़ी देर पहले हमने, इसका ये आया, तो कितना आ रहा है हमारे पास 2 निकल के आ रहा है। क्लियर, रेशियो, तो इस रेशियो को हम आगे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं इसका। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। अब एक्सियल का हो गया, इक्विटोरियल का हो गया, अब हम निकालेंगे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, ना तो वो जरूरी कि एक्सियल ही हो और ना जरूरी है कि वो इक्विटोरियल हो। क्लियर, मान लेते हैं ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ, इसका सेंटर ये हो गया, मान लेते हैं इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो r है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक 2a है, ऐसा क्या कितनी है 2a है, ये हम पढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, इसका डायपोल मोमेंट की बात करूं तो माइनस से प्लस की तरफ p होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखो p इसके अलोंग ब्रेक होगा कॉस में, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये मेरे पास माइनस q चार्ज हो गया, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, a1 b1 पॉइंट। यहाँ से दोबारा समझे, ये p है मेरा इधर, तो p को मैंने इसके अलोंग ब्रेक कर लिया, तो किसमें ब्रेक होगा p cos थीटा में, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा डायपोल मोमेंट का p cos थीटा। ऐसे सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन में, तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा p sin थीटा, ये a2 और ये मेरे पास b2। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस p का इसके अलोंग हमने ब्रेक किया cos में, और cos के परपेंडिकुलर साइन में हमने p को ब्रेक कर लिया, इधर p cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर p sin थीटा। अब इस पॉइंट को देखो गौर से, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो माइनस क्यू यहाँ मेरा, प्लस क्यू यहाँ, अगर डायपोल मूवमेंट इधर है मेरा p cos थीटा, तो ये p पॉइंट इस डायपोल के लिए कैसे हो गया एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, और एक्सियल लाइन की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर आई थी। ठीक है, मैं निकाल के आ रहा हूं यहाँ पर, जो टॉपिक का नेम है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो इस वाले के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक मेरा डाइपोल बन रहा है, ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, और एक्सियल लाइन के लिए E1 की वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो क्या आई थी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 2 आई थी एक्सियल के लिए। लेकिन अब p की जगह पर कौन है p cos थीटा, तो मैं क्या कर दूंगा इसको p cos थीटा। सिमिलरली देखो इस वाले के लिए ऐसे इक्विटोरियल बन रहा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने अभी देखा था, ये प्लस का q, ये माइनस के q, तो प्लस से माइनस की तरफ इधर आई थी E2, इक्विटोरियल के निकाला से थोड़ी देर पहले, तो E2 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और p कितना है sin थीटा। ठीक है, डायपोल मोमेंट पहले p था, अब कितना है p sin थीटा, तो मैं इसको sin थीटा पुट कर दूंगा। तो मेरे पास देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इधर आई, एक इधर आई, तो अगर इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ बना के मैं निकालूं तो ये मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, अल्फा बनाएगी E1 के साथ। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90 डिग्री, क्योंकि ये इधर है ये इधर है, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या है? 90 डिग्री, और cos 90 पे क्या होता है? 0, तो ये वाली टर्म का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो क्या बचेगी? सिंपल E इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। E1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, स्क्वायर कर दूं मैं, तो 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और r क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसका भी स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और r क्यूब के स्क्वायर का। तो देखो और क्या होगा? p स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r क्यूब, p स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r क्यूब सब में है, तो कॉमन ले सकते हैं, रूट से बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा सबका, तो क्या होगा? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अंदर क्या बचेगा? यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास अंदर बचेगा। ठीक है, और क्या होगा? देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको? E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, भाई 4 cos स्क्वायर थीटा है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा, और प्लस क्या बच रहा है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली 4 p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आई, मैग्नीट्यूड निकल के आया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन कहां? इधर, जो E1 है उससे अल्फा एंगल ऊपर की तरफ है, तो अल्फा निकाल सकता हूं मैं यहां से। अगर मैं यहां से tan अल्फा निकालता हूं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से tan अल्फा निकालो भाई, tan अल्फा क्या हो जाएगा? E2 अपॉन E1, tan अल्फा क्या हो जाएगा? E2 अपॉन E1, तो E2 की वैल्यू कितनी है? ये, और E1 की वैल्यू कितनी है? ये, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, यानी अल्फा मेरे पास आ गया tan इनवर्स 1/2। अच्छा एक मिनट, 1/2 यही बचेगा ना भाई, E2 को इसे डिवाइड करोगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर tan थीटा और बचेगा, तो टोटल मिला के डायरेक्शन के लिए tan अल्फा हमारे पास आया 1/2 tan थीटा, डिपेंड करेगा जो भी हमारे पास tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेशन थे इसके। अब इस पर दो न्यूमेरिकल्स और देखेंगे इन पर कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, J माइनस 10 माइक्रोकूलम है, चार्ज जो इस पर है, इस पर 4 माइक्रोकूलम, सॉरी 10 प्लस का माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 mm। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये दे रखा है P 15 सेंटीमीटर पे, एक हमें यहाँ दे रखा है Q 15 सेंटीमीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके मिड में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2.5 mm इधर से है और 2.5 mm इधर से है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एंड Q, एट P एंड Q। तो P और Q पर पहले एक्सियल लाइन के निकाल लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं एट Q।
तो हमें पता है जो Q है वो हमारा एक्सियल लाइन पे है, और एक्सियल लाइन का हमने फॉर्मूला अभी निकाला था, क्या आया था, P/4πε0 एंड R Q। तो सिंपल पुट कर देंगे, तो EQ इज इक्वल टू P, P की वैल्यू कितनी है वो निकाल सकते हैं Q इंटू 2A करके। तो Q कितना है देखो 10 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 इंटू डिस्टेंस कितना है 5 mm, mm को चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻³ लग जाएगा, एंड 1/4πε0 यानी 9 इंटू 10⁻⁹। भाई तो P की वैल्यू पुट की हमने, यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसको, Q इंटू 2A अपॉन 4πε0 इंटू R। तो 1/4πε0 की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू ये रही, और 2A डिस्टेंस की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, और नीचे R का क्यूब, R कितनी है 15 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिलेगा, सॉल्व कर सकते हो आप इनको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ, सॉल्व आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा हमारा ज्यादा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर इसमें निकल के आता है वो आंसर आता है एक्सियल लाइन के लिए निकाल रहे हैं तो 2 और ऐड होगा, ठीक है। एक्सियल लाइन के लिए 2 आता था तो यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा 2.67 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम, इतना हमारा आंसर है। अब इसमें ये फर्स्ट पॉइंट था एट Q, अब अगर एट P पर पूछा है तो आपको पता है P पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल पर, और ये भी पता आपको E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल 2 आ रहा था। अब आपको किसका निकालना है, E इक्वेटोरियल पर निकालना है। तो देखो अगर मैं E इक्वेटोरियल का निकालता हूं तो E इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, E एक्सियल डिवाइडेड बाई, तो E एक्सियल कितना है 2.67 10⁵ डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर इसका डायपोल मोमेंट को हम फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है यहाँ पर हमें -2 चार्ज दे रखा है और यहाँ पर हमें +2 चार्ज दे रखा है। अब हमें इसका डायपोल मोमेंट दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, 2 इंटू 10⁻�8 कूलम मीटर, ठीक है। और हमें सेंटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे P पॉइंट दे रखा है और जो इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P पॉइंट। तो देखो ये हमारा जो केस हो गया वो थर्ड वाला केस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, P/4πε0 R³ √3 cos square थीटा +1। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें। P की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁸, 1/4πε0 की वैल्यू पुट करने पहले 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू P की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁸ R मतलब 1 का क्यूब। फिर R कितना दे रखा है हमें सेंटर से यहाँ तक 1 का क्यूब इंटू √3 cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो उसका कितना हो जाएगा क्यूब +1 और क्या हुआ देखो 180, यहाँ से क्या बचेगा 180 बचेगा। सॉल्व करने के बाद 9 में से 10 आ जाएगा 980 और 0 लगाएंगे तो 180 √3 cos स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर, तो cos
60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करो 3/4 सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 180 इंटू कितना आएगा 3/4 और 3/4 को 3/4 प्लस 1 करेंगे तो 7/4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इससे 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 90 इंटू √7, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके देख लेना। 238.1 न्यूटन पर कूलम, ये हमारा इसका